आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, महेंद्रगढ़ शहर बहुत पुराना ज़िला है, लेकिन सिर्फ नाम का ही ज़िला है। विकास के नाम पे और लोगों की आजीविका जीने के लिए कमाई के मामले में सबसे पीछे है ज़िला भी नहीं कह सकते। और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ करीब महीने भर पहले कि कुछ लोग अपना जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए खोखा जो नगर पालिका से लेके बैठे हुए थे, अपना कुछ कमाते थे, घर का पालन पोषण करते थे। प्रशासन ने उनको उजाड़ दिया। तो आज हम इनके पास बैठे हैं रेलवे रोड पे नागरिक अस्पताल के सामने, और हम ये जानने आए हैं कि क्या इनके ही खोखे थे, नगर पालिका से इन्होंने लिए थे, कब लिए थे और क्या आज तक का क्या पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार कौशिक जी, कैसे हैं? हालत तो आपके सामने ही है जी। नाम क्या है अपना? नाम राधे श्याम सैनी जी। ये बताएं कि आपका जो खोखा था वो आपने कब किस प्रकार से लिया था, क्या शुरुआती? ऐसा है जी, जो सबसे पहले जो तय बाजारी से आप शुरू करेंगे तो 1982 से पहले की भी हमारे पास पर्चियाँ हैं जी। लेकिन आप सिर्फ मेरी बात करेंगे तो मैंने 2001 में ये दुकान ली थी, जिसमें सभी की जो नॉर्मली तो जैसे आपकी हुई वैसे ही उनकी हुई होगी। 35 से 40 साल की हमारी दुकानें थी जी। किसी की 35 की है, किसी की 32 की है, किसी की 25 की है, ऐसे है। लेकिन कम से कम 40 साल से ये दुकानें यहाँ पर थी और लगातार हम कमेटी को तय बाजारी जो हमारी कटती थी पर्चियाँ, किराया जो होता था हम हर महीने देते आ रहे थे। और कैसे ली थी आपने प्रशासन से, नगर पालिका से कैसे बात हुई थी भाई? कोई जिस समय था या क्या थी? जिस आदमी के नाम पहले तय बाजारी थी उस आदमी से हमारे नाम जब तय बाजारी ट्रांसफ़र की गई तो उससे हमारे 10,000 रुपये और समय वाइज, जैसे कि 2008 में अलग रेट थे, 2012 में अलग रेट थे, हर साल रेट बदलते रहे, बढ़ते रहे रेट। तो 10 से और 15,000 रुपये की हमारे पास रसीदें भी हैं। वो हमारे से नाम ट्रांसफ़र की फीस ली गई कमेटी के द्वारा, जिससे हमारे नाम ट्रांसफ़र हुई और फिर हमारे जो दुकानों के अंदर बिजली के मीटर लगाए गए। आप ही के नाम से थे? हाँ, बिजली के मीटर सभी हमारे नाम से थे। और महेंद्रगढ़ वासियों से मैंने कई बार पहले भी अपील की है कि कई बार गलत संदेश होता है कि ये दुकानें इनकी नहीं थी या किसी और की थी। मैं इस बात पे स्पष्टीकरण पहले भी दे चुका हूँ और अब भी मैं बार बार अपील करता हूँ, किसी भाई को कोई भी डाउट हो तो हमारे धरने स्थल पर आए, हम एक एक डॉक्यूमेंट्स उनको अलग अलग दिखा देंगे कि हम सभी 29 के 29 दुकानदारों के नाम बिजली मीटर थे, हमारी पर्चियाँ सभी हमारे नाम है। हम खुद दुकानदार इसमें बैठे हुए थे। अच्छा, आपने दुकान ली प्रशासन से, नगर पालिका से, उस समय क्या किराया आपने दिया था? किराया हमारा लगभग शुरू से ही सेम ही था, साइज के हिसाब से। किसी की छोटी पर्ची थी उसका कम किराया था, जिसकी ज़्यादा साइज था उसका ज़्यादा किराया था। अच्छा, लगभग हर साल कितने % बढ़ता था? अभी तक तो हमारा किराया देखो जी 2007 से पहले बढ़ा था एक बार, बस उससे पहले ज़्यादा नहीं बढ़ा। लगभग 300 से 500 के बीच में किराया था। 300 से बढ़ता था? हाँ, 300 से और 500 के बीच में था। किसी का राउंड फिगर में 440 है, किसी का 470 है, इस तरीके से था। अच्छा, जिस प्रकार से अभी एक महीने पहले दुकानें तोड़ दी गई, तो उससे पहले आप लोगों को प्रशासन ने कब बताया था कि भाई आप लोगों की दुकानें इलीगल हैं या आप गलत काम कर रहे हो या प्रशासन को आप पैसे नहीं दे रहे हो? कब वो पैसे देने बंद किए थे? तय बाजारी की जो पर्चियाँ कटनी बंद हुई थी कौशिक जी, वो तो 2015 में पूरे हरियाणा लेवल पे ही बंद हुई थी। 2015 से आप किराया नहीं ले रहे थे? एक दुकान हमारी इसमें रेंट की थी जिसका किराया अब 2000 अप्रैल 2022 तक भी जमा है, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया गया सामान के समेत। जबकि वो दुकान की जो मालकिन लेडीज़ थी वो यहाँ पर नहीं थी, कैंसर से पीड़ित थी, उसकी दुकान को पीछे से तोड़ दिया और सारा सामान खुर्द-बुर्द कर दिया। हमारा जो भी सामान था। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया या नहीं दिया, जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो, आप इलीगल बैठे हो। कभी भी कमेटी ने कभी भी हमें ये नहीं नोटिस दिया कमेटी ने कि आप यहाँ से दुकानें हटा लो। कमेटी का कोई नोटिस अगर कोई दिखा दे तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके बाद फिर किस प्रकार से यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने क्या कहा? हमें सिर्फ आके उन्होंने सिर्फ यही कहा, जो एक नोटिस था उपमंडल अधिकारी का, ये उसमें क्या तारीख थी? उसमें तारीख 29/3 को इन्होंने को लेटर मांगा था, ये सुरक्षा मांगी थी ये, और 31/3 को इन्होंने हमारे पास आके और 2:30 और 3 के बीच में यहाँ आए थे। मतलब इन्होंने प्रशासन से पुलिस की ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था इन्होंने, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके और 31 तारीख को हमें तोड़ने के आदेश। और इसमें हमें तोड़ने के आदेश नहीं है, इसमें लिखा है ब्रह्मदेव चौक से मंडी तक ऑर्डर था, सब्जी मंडी तक का। इसमें कहीं अनाज मंडी या रेलवे स्टेशन या रोड या थाना या पुलिस लाइन किसी का कोई जिक्र मेंशन नहीं है।
इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मंडी रोड, अब मंडी में सब्जी मंडी रोड की तरफ भी तय बाजारियाँ हैं और रोड के दोनों तरफ अक्रोचमेंट जो भी है, अगर उसको आप 133 में मानते हो, न्यूसेंस में मानते हो, तो न्यूसेंस हमारा है ही नहीं। न्यूसेंस तो उसका होता है जो परमिसेबल नहीं हो। हम परमिसेबल थे कि हमें परमिशन दे के कमेटी द्वारा बैठाया गया था, तो हम 133 में तो आते ही नहीं है। और 133 का केस हमारा एसडीएम साहब के उस दिन चल रहा था, उस दिन की हमारी तारीख थी। फिर तारीख में क्या हुआ? तारीख में हमें 13/4 की तारीख मिली थी, उसी दिन की 31 मार्च 2022 को जिस दिन दुकानें तोड़ी गई, उसी दिन हमारी एसडीएम की तारीख थी और 13/4 उन्होंने हमारी तारीख दी थी। हम तारीख लेके आ गए थे। अच्छा, फिर यहाँ जब प्रशासन के लोग पहुँचे, हेलमेट पहन के आए थे, उस समय आप लोगों ने एसडीएम से बात करने की कोशिश की? ऐसा है जी, जब वो यहाँ पर आए तो हमारी हालत, तो आप लोग एसडीएम से मिल के आए थे क्योंकि तारीख लेने गए थे। तारीख लेने गए थे, उन्होंने हमें तारीख दी, हम वहीं पर थे। वो फिर उसके बाद तो सर ऐसा है, एसडीएम साहब तो मौके पे आए ही नहीं। हम तो यहाँ पर जब आए उनसे, तो हमारे एक जो भाई जी हैं सुरेंद्र कौशिक जी, उन्होंने हमारे लिए बड़े प्रयास किए। वो उनके आगे अड़े भी, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, उनको जाना पड़ा। और फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि उनके जो कार्यकर्ता था कि वो आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। हम इस विश्वास में रह गए कि वो आएंगे तो हम बच जाएंगे। या पूर्व शिक्षा मंत्री? पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी यहाँ आए थे, तो हमें ये पूरा विश्वास था कि वो आएंगे तो इसमें हम बच जाएंगे, हमें ये उम्मीद थी। वो कितने बजे आए? तब तक कितनी दुकानें वो जब आए, जब दुकानें टूटनी शुरू हुई थी, एक आधी दुकान ही टूटी थी बस। और वो आने के बाद हमें ये विश्वास था कि हमारा बचाव होगा, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन वो किस कारणों से क्या हुआ, लेकिन वो उस समय हालत बिगड़ गए, नहीं रोक नहीं पाए। देखते ही देखते 2 जेसीबी और आ गई और 15 मिनट में सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारा कुछ सामान समेत तोड़ फोड़ मचा दी। आप वो वीडियो अगर देखेंगे, मैं तो खुद बनाने वाला हूँ। हाँ साहब, मैं यही बता रहा हूँ कौशिक जी, उस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे आदमियों की रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया, खदेड़ा गया, सामान को फेंका गया, बुरी तरीके से हाहाकार मचाया गया। अच्छा, यहाँ पे जब शाम को अंधेरा हो गया, जब एसडीएम साहब पहुँचे थे मौके पे? ऐसा है जी, जब दुकानें हमारी टूट चुकी थी ना, उसके बाद पहुँचे थे वो। तो उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की थी उस समय, 1-2 लोगों से जिनकी टूट चुकी थी उनसे मिले भी थे, तो उन बातों में से कोई बात सामने आई हो, वो बात पूरी हुई हो, ऐसा कुछ? ऐसा जी, उन्होंने उस दिन रात को ये कहा था कि आप अपने खोखे, उन्होंने एक जगह बताई थी कि वहाँ डाल लेना। और 1-2 भाइयों को ये कहा भी था कि भाई तुम्हारा सामान ज़्यादा टूट गया, मैं तुम्हें 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा भी दिलवाऊंगा। ये बातें कही थी उसने। लेकिन अगले दिन शाम को 7:30 बजे वो इस पर कहीं पे हमारी बात उनसे हुई, तो उन्होंने ये कहा कि रात गई और बात गई। अगले दिन आपको कहा? हाँ, तो हम उनसे मिले भी, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया। वो हमसे मिले भी हैं, हमारी उनसे बात भी हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप अपने खोखे पीर बाबा के पीछे एक जगह चिन्हित करके बताई कि वहाँ रख लो। हमने उनसे यही गुजारिश की कि साहब हमें कहीं भी बैठाओ, लेकिन परमिसेबल बैठाओ। एक पर्ची का, हमारे पर्ची में एड्रेस जो है रेलवे रोड का। पहले भी थे? नहीं सर, पहले तो थे, यहाँ से तो हम उजड़ चुके। अब उनके नज़र में ये था कि हमें हटा दिया यहाँ से। अब शहर में कोई सौंदर्यकरण की बात करते हैं या कैसे भी बात करते हैं, तो हमें कहीं पर भी बैठाओ, लेकिन आप लिख के तो दो कि मैं आपको वहाँ बैठा रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने कहा कि लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको वहीं बैठना है तो खोखे वैसे ही डाल लो। अब बताओ कौशिक जी, 70-80 हज़ार रुपये का खोखा आता है, उसको बनाने के अंदर हम गरीब आदमी है, कहाँ से को लाएंगे। आज एसडीएम साहब है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भाई दो भगवान ना करे वहाँ से चले भी जाएँ, बदली भी हो जाए, तो दूसरे कोई आएंगे वो कहेंगे भाई आप यहाँ भी गलत हो, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर वही नुकसान। तो हमें कहीं भी बैठाए तो हमें ये है कि भाई हमारा जो बचा हुआ जीवन है वो वहाँ पे हम बिता सकें। लगभग उसमें कितना नुकसान हुआ है खोखों में? खोखे को हटा के उसमें कितना सामान था लोगों का? लगभग अलग अलग हिसाब से हुआ है जी। किसी का 1 लाख का भी हुआ है, किसी का 70 हज़ार का भी हुआ है, किसी का 1.5 लाख का भी हुआ है। इस तरह से सभी का नुकसान है। तो एक महिला भी सामने आई थी, वो इस समय वहाँ पे नहीं थी। हाँ। और उसका पूरा सामान वहीं था, तो इस बारे में क्या? वही महिला मैं बता रहा हूँ जो रेंट की पर्ची थी, जो अप्रैल 2022 तक का जिसका किराया जमा था, कैंसर से पीड़ित थी और कीमो लगवाने के लिए जयपुर गई हुई थी। वो उसका सामान दुकान सबके कुछ तोड़ फोड़ दिया। आज वो लेडीज़ जो है कुछ तो बीमारी ने कर दिया और कुछ सदमे ने कर दिया, वो मरने के कगार पे है। उसकी हालत बहुत चिंताजनक है। तो अप्रैल तक का तो किराया जमा था, फिर अब मार्च में तोड़ दी? हाँ, अब उसका अप्रैल तक का किराया जमा, रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। वो एडवांस में भर के जाती थी 6 महीने का, 6 महीने का किराया एडवांस भर के जाती थी वो हमेशा ही।
अच्छा, एक और बात समझ में नहीं आई हाँ? कि यहाँ पे आप ही की दुकान नाजायज़ थी और नहीं है महेंद्रगढ़ में। कौशिक जी, यही तो समझ में हमें भी नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। 164 तय बाजारी शहर के अंदर है और कुछ तय बाजारी से रेंट में कन्वर्ट हुई पर्चियाँ भी हैं और सारा बाज़ार उठा के देख लो, सारा कम्प्लेक्स उठा के देख लो, पूरा बाज़ार जितना भी है, मतलब जो जायज़ है उसको आप सभी को एक साथ ही करो। अब पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया गया, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। और हम तो फिर भी ये कहते हैं कि भैया आप लोग चलो, हमारे साथ हो भी गया तो हमारी सुध तो लो कोई। बिल्कुल। हमारे कोई प्रशासनिक अधिकारी वो मिलने आया? सब आश्वासन देते हैं जी, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आए। जो चंडीगढ़ से जो डेलीगेशन टीम आई थी उन्होंने तो यही कहा था कि आप यहाँ पे 6x8, 8x7 में आराम से बैठ सकते हो, इस बारे में आप SDM साहब से मिलना। लेकिन करेंगे SDM साहब ही। SDM साहब ने भी यही कहा भी कहीं भी घूम आओ, करना तो सिर्फ मेरे को ही है। बिल्कुल। अब हम उनके पास जाते हैं तो वो सही तरीके से हमसे बात नहीं कर रहे। क्या उसके बाद विधायक आया यहाँ? विधायक तो सर सारे विधायक जी आए, रावदान सिंह जी आए, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। जैसे कि उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री जी नहीं आए जी यहाँ पर, नहीं जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी हमारे पास नहीं आए। हम पूर्व शिक्षा मंत्री से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को संभालें, हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। और हम आपसे हम उनसे मिलने एक बार नहीं जी 3-4 बार जा चुके हैं और उन्होंने सिर्फ उम्मीद ही बढ़ाई हमारी, आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, तीसरा और कैंडिडेट था संदीप SDM जी, वो शुरू में तीसरे दिन आए थे, उसके बाद में उनकी एक बार डेलीगेशन उनका आया था, लेकिन वो खुद यहाँ पर एक बार ही आए थे। तो क्या कुछ आश्वासन नहीं है जी, बस ठीक है, आप इसमें कोई खास कोई खास आश्वासन नहीं है उनकी तरफ से। आपने आपने धरना कब, किस तारीख को स्टार्ट किया ये? हमने जी धरना 3-4 दिन बाद किया था शुरू। आज कौन सा दिन है धरने का? 30वां दिन है जी हमारा। 30वां दिन? हाँ। अच्छा, ये भूख हड़ताल का हमारा 21वां दिन है जी। भूख हड़ताल का 21वां दिन है। तो लोग कितने लोग डेली भूख हड़ताल पे बैठते हैं? 2 लोग बैठते जी हमारे भाई भूख हड़ताल पे डेली। तो प्रशासन भूख हड़ताल के बाद भी सुध नहीं ले रहा है? कोई सुध नहीं ले रहा है। और संडे को हमारे बच्चे थे और बच्चों की जो वीडियो है वो सभी भाइयों ने देखी है। हमारी बच्चियाँ, हमारे लड़के बच्चे छोटे हमारे घर से, तो सभी की हालत क्या थी वो सभी भाइयों ने देखी है। और अब भी लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है, तो इससे ज़्यादा कठोर दिल का प्रशासन और मंत्री, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जी और उनके कार्यकर्ता और हालिया विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारी, SDM, DC, SP, इससे ज़्यादा कठोर दिल के नहीं हो सकते। जैसे कि जिस प्रकार से अब हमारे बच्चों को देखने के बाद में भी उनका मार्मिक दिल नहीं पसीज रहा है, तो इससे ज़्यादा वो कठोर दिल के कभी भी नहीं हो सकते। तो अभी जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है, बच्चे भी आपके यहाँ बैठ चुके, बच्चों की स्कूल की फीस भी आपको देनी है, घर वाले भी हैं, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कैसे खर्चा चलेगा? कोशिश जी ऐसा है, अभी तो फिलहाल तो हमारी हालत ऐसी है कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं, घरों के अंदर राशन ख़त्म हो चुका है, सारी परिस्थितियां डावाडोल हो चुकी हैं। कोई भाई कुछ थोड़ी बहुत मदद भी कर जाता है, यहाँ हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर सभी आदमी एक जैसे हैं, अच्छे आदमी भी हैं, बढ़िया आदमी भी हैं, हल्के आदमी भी हैं, तो आते भी हैं लोग, हमें थोड़ी बहुत मदद भी देते हैं। यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं। बच्चों का एडमिशन अभी नहीं हो पाया है, कईयों ने प्राइवेट स्कूलों में से निकाल के सरकारी में करवा रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे ही बैठे हैं। हमारी बच्चियाँ हैं वो बड़ी परेशान रहती है। तो कुल मिला के ऐसा ही है कि स्थिति बहुत डावाडोल है। हम अपने मुंह से अपनी घर की परिस्थिति बयां भी नहीं कर सकते, ऐसी हालत ख़राब है। मतलब प्रशासन को जहां विकास करना चाहिए, सबसे पुराना जिला है जिसका विकास करना चाहिए, उसका ये हाल है कि लोग भूख हड़ताल पे, परिवार भूखा, बच्चे पढ़ने की बजाय घर पे बैठे हैं। कोशिश जी, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शहर में एकता नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है ये। और इस तरह का तांडव अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी में हिम्मत है तो दूसरी साइड में जाके करके दिखाए। ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे घरों के अंदर अगर गंदा पानी आ जाए तो कितने ही दिन आता रहे, लेकिन हमें उनका विरोध करने की क्षमता नहीं है। हमारे दुकान टूट जाए, हमारे घर के आगे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे शहर में विरोध करने की क्षमता है ही नहीं। मतलब शहर के लोगों की आत्मा मर चुकी है। हाँ, मर चुकी है। अभी आप देखिए तो इस साइड रोड पे, सिनेमा रोड पे जाके देखिए क्या हालत है उस पर। 1.5 महीना हो गया, उनके घरों के अंदर निकलने की हिम्मत वो नहीं है। और हमारे इस दुकान टूटने के आज 1 महीना 3 दिन हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। अब किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है कि इनको गलत को गलत ठहरा दे। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को विरोध जताते जाके। एकता ही नहीं हमारे शहर में। और सबसे बड़ा पिछड़ा होने का कारण यही है कि हमारे शहर में एकता नहीं है। किसी के सामने जुल्म हो रहा है कोई बोलता नहीं है, किसी के सामने अत्याचार हो रहा है वो बोलता नहीं है। खुद परेशान हो लेंगे, घर के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की।
प्रकार से सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नगर पालिका से दुकान ली थी और उसका किराया महीने की महीने देते थे। सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि एक महिला जिसको कैंसर की बीमारी है वो एडवांस किराया दे के गई हुई थी अप्रैल महीने तक का, और उसकी दुकान सामान के साथ जब वो हॉस्पिटल गई हुई थी तो उसके साथ तोड़ दी गई। तो कहीं ना कहीं कानून जो है, प्रशासन जो है आंखें बंद करके बैठा है। यहाँ पे इनके बच्चे बैठ चुके, स्कूल में छुट्टी होने का डर हो चुका है, प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी में जाने लगे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जिनके बीमारियां हैं, बच्चे शादी करने लायक हैं, पढ़ाई ग्रहण करने लायक हैं, भूख हड़ताल पे बैठे।